आए दिन बिहार में पुलिस का एक के बाद एक कारनामों का खुलासा हो रहा है। यह साबित हो चुका है कई ऐसी घटनाओं के बाद कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत बालू माफिया, शराब माफिया के साथ है, तभी लाखों करोड़ों का खेल हो रहा है और स्वाभाविक तौर पर इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है, उनका भी अपना हिस्सेदारी है। इस वक्त दो बड़ी खबर आ रही है। एक खबर छपरा से है, जहां पुलिस के जवान जो है वो बालू माफिया से वसूली करते दिखे, जिसके बाद उस इलाके के लोग आग बबूला हो गए। दो पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया, बाकी पुलिस के जवान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि उसके बाद नगर थाना पुलिस की टीम वहां पहुंची, उसके बाद दोनों पुलिस के जवान को छुड़ा लिया। लेकिन लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर कहा कि यहां पर पुलिस के जवान जो है वो बालू माफियाओं के साथ जो है उनकी सेटिंग है, बाकायदा वो अवैध वसूली करते हैं। जब हम वहां घूम रहे थे तब देखा कि किस तरीके से पुलिस के जवान जो है वो पैसों की उगाही कर रहे हैं। फिर हमने मना किया और जब पुलिस वाले नहीं माने तो हमने बाकायदा उन्हें बंधक बना लिया। हालांकि इस पर नगर थाना पुलिस के जो थानाध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। और हर मसले को लेकर जो है यही कहा जाता है कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। लेकिन ये साफ हो चुका है कि जब बालू माफिया को लेकर नीतीश कुमार लगातार सजग हैं, उसके बाद दिन दहाड़े कैसे जो है वो बिहार पुलिस के जवान जो है वो बालू माफिया से वसूली करते दिख रहे हैं। वही दूसरी खबर जो है वो है वैशाली से, जहां लालगंज थानाध्यक्ष के 3 ठिकानों पर बाकायदा जो चंद्रभूषण शुक्ला है थानाध्यक्ष, आर्थिक अपराध इकाई जो है उसकी टीम उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। चंद्रभूषण शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने शराब माफियाओं के साथ साठ गांठ करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है और इस वक्त जो है उनके ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। हालांकि अब तक ये रिपोर्ट नहीं आई है कि कितने की संपत्ति की बरामदगी हुई है, लेकिन ये साफ है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मिलीभगत जो है वो शराब माफिया के साथ है। अन्यथा यह संभव ही नहीं हो पाएगा कि बिहार में हजारों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी बन गया है और लगातार शराब की बरामदगी तो हो रही है, लाखों लीटर शराब की बरामदगी हो रही है, लेकिन कोई भी बड़ा शराब माफिया गिरफ्त में नहीं आ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। और हालिया में जब 16 नवंबर को बाकायदा नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी, तब एक फैसला सुनाया था और कहा था कि अगर किसी थाने के इलाके से शराब की बरामदगी होती है तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार होगा। तो साफ हो गया था कि सचमुच में नीतीश कुमार जिस तरीके से दिखाते हैं कि शराबबंदी को लेकर वो गंभीर हैं, लेकिन अंततः पूरा माजरा क्या है, जबकि नियम यह होना चाहिए कि मद्य निषेध विभाग जिसकी जिम्मेवारी है बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना, उसके अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए, उन तमाम बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गोपालगंज में जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद वहां के एसपी ने वहां के 4 चौकीदारों को निलंबित कर दिया था। तो जो बताता है कि शराबबंदी को लेकर सरकार कितना सजग है। और जब तक मद्य निषेध विभाग का काम ही है बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना, उनके रहते हुए अगर बिहार में हजारों लीटर शराब, लाखों लीटर शराब अगर बाहर के राज्यों से आ रहा है, पंचायतों में अगर शराब की भट्टियां हैं, तो फिर मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि लालगंज थानाध्यक्ष जो वैशाली के हैं, उनके 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने संपत्ति का खुलासा होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब उनके संपत्ति का खुलासा हो जाता है, उसके बाद भी सरकार क्या कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि एक इंजीनियर जो दरभंगा के हैं, उनके पास से 67 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। 2 महीने बीत गए लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब बीजेपी विधायक संजय सरागवी ने बाकायदा यह मसला भी उठाया था और जयंत राज से सवाल पूछा था कि जबकि उसके पास से 67 लाख रुपए बरामद हुए, उसके बाद भी 2 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जेडीयू के मंत्री के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि 30 दिनों के अंदर विधानसभा की कमेटी इसकी जांच करेगी और फाइनली इस पर रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो भले ही आर्थिक अपराध इकाई जो है वो छापेमारी कर रही हो, लेकिन विभाग के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं जो मिले हुए हैं और ऐसे घूसखोर और भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो साफ तौर पे पिछले कई दिनों से जो बिहार पुलिस से जुड़ी खबरें आ रही है, ये सीएम नीतीश के ऊपर भी लांछन लगा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अंतर्गत आता है। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।